राम को ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। उत्तर रामचरित के प्रथम अंक की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। श्लोक संख्या 12 में राम कहते हैं, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। जब ऋषि आशीर्वचन रूप में राम को कहते हैं कि राजधर्म आपका प्रथम दायित्व और कर्तव्य है, तब राम कहते हैं कि यथा समादिशति भगवान मैत्रावरुणि ही, भगवान मैत्रावरुणि ने जैसा समादिशति, महर्षि वशिष्ठ ने जैसी मुझे आज्ञा दी है, मैं वैसा ही करूँगा कि लोकस्य आराधनाए, जन आराधना के लिए, प्रजाजनों के अनुरंजन के लिए, स्नेहम, स्नेह को, प्रेम को, जो पत्नी प्रेम है ऐसे को, दयाम च, और दया भाव, करुणा भाव से के कारण, सीता विषयक करुणा से युक्त होने पर भी, जानकीम अपि, जानकी को, मुंचतो नास्ति, छोड़ने में न में व्यथा, मुझे बिल्कुल भी व्यथा, दुख नहीं है, पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि लोकस्य आराधनाए, मैं प्रजा की आराधना करने वाला हूँ। तो हे महर्षि वशिष्ठ, आप जैसी आज्ञा देते हैं मैं वैसा ही करूँगा कि सीता के प्रति स्नेह भाव होने के कारण, उसके गर्भवती होने पर दया के, करुणा से भाव होने के कारण, अथवा सौख्यम, मित्रता आदि के भाव के कारण, सुख आदि के कारण, सुख को, अथवा जानकीमपि, जानकी को भी, मुंचतः, त्याग करते हुए, मुझे न में व्यथा, प्रजा रंजन के कारण मुझे तनिक भी व्यथा का अनुभव नहीं होगा। फिर पुनः राम कहते हैं, राम और लक्ष्मण का संवाद चल रहा है और लक्ष्मण कहते हैं कि यह जो चित्र में चित्रित माता सीता की अग्नि शुद्धि का वर्णन चित्रित किया गया है, तो आर्या हुताशन विशुद्धि ही, कि ये आर्या सीता की अग्नि विशुद्धि है। तब राम उसको रोकते हुए कहते हैं लक्ष्मण को कि हे शांतम पापम, तुम शांत हो जाओ, उत्पत्ति परिपूतायाः किमस्या पावनांतरैः तीर्थोदकम च वन्निश्च नान्यतः शुद्धि मर्हतः, कि अस्याः, मन यह सीता जो है, पावनांतरैः, अग्नि में प्रवेश करने से पूर्व ही, उत्पत्ति परिपूतायाः, जिसकी उत्पत्ति पवित्रता से युक्त हुई है, अर्थात पवित्र, जो उत्पत्ति काल से ही, जन्म लेने से ही पवित्र है, और तीर्थोदकम च वन्निश्चय, जिस तरह से तीर्थ उदकम, तीर्थों के जल को, और वन्नी, अग्नि जो है, अन्यतः शुद्धि न अर्हतः, किसी और द्वारा शुद्ध किए जाने के योग्य नहीं होती है, उसी तरह से अस्याह, मन यह सीता भी, जो उत्पत्ति परिपूताया, जन्म लेने के साथ से ही पवित्रता को प्राप्त है, इसकी अंतरई ही, दूसरी पावन अग्नि आदि के द्वारा इसको और शुद्धता की कहाँ आवश्यकता है। तो जो वस्तुएं, जो व्यक्ति जन्मजात पवित्र होते हैं, उनको किसी अन्य वस्तु के द्वारा पवित्र करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ राम जो है लक्ष्मण को यही समझाते हुए कह रहे हैं। फिर राम कहते हैं कि देवी देव यजन संभवे प्रसिद्ध, कि इस सीता की देव यजन संभवे, यज्ञ की अग्नि से उत्पत्ति हुई, देवताओं से जिसकी उत्पत्ति हुई है, प्रसिद्ध, प्रसन्न हो जाओ, एषते जीवितावधि प्रवाद है, परंतु यह तुम्हारे जीवित रहने की अवधि तक यह प्रवाद, यह तुम्हारे साथ जो कलंक लगा हुआ है, वो हमेशा जीवन अवधि तक पर्यंत रहेगा। कष्टम जनः कुलधनै अनुरंजनीय तन्नो यदुक्त अशिवम नहि तत्क्षमं ते नैसर्गिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा मूर्ध्नि स्थितिर्न चरणै ताड़वानी, कि खेद की बात है कि जो वंश प्रतिष्ठा को परम धन मानते हुए, कुल धनई ही, कुल मन वंश जिसका परम धन है, ऐसे मानने वाले लोगों को प्रजा अनुरंजनीय,
प्रजा को प्रसन्न रखना होता है। कष्टम जन है, यह बात बहुत दुखदायी है। तन्नो यदुक्त अशिवम नहीं तत्शवम में, और तन्नह अयुक्तम अनुपयुक्त उसके संबंध में अभद्र कही गई बात जो है तत्क्षमम न, वह क्षमा के योग्य नहीं है। तुम्हारे संबंध में यह बात जो है वो उचित नहीं है, क्योंकि जो अपने कुल को ही, वंश परंपरा को ही, वंश की प्रतिष्ठा को ही परम धन मानते हैं, ऐसे व्यक्तियों को प्रजानुरंजनीय, प्रजा को प्रसन्न रखना पड़ता है। और अयुक्तम अशिवम, अशिव अर्थात अकल्याणकारी, अर्थात हम लोगों के संबंध में जो अभद्र यह बात कही गई है, न क्षममते, वह तुम्हारे संबंध में उचित नहीं है। नैसर्गिकी ही, प्राकृतिक सुगंधता को, जो स्वभाव से ही सुंदर है, ऐसे सुगंध सुरभिण है, सुगंधित कुसुमस्य फूल सिद्धा मूर्धनि, सिद्ध व्यक्तियों के मूर्धनि मन मस्तक पर स्थित होने के योग्य होते हैं। न चरणई अवताड़नानि, चरणों के द्वारा प्रताड़ित किए जाने या कुचले नहीं जाने चाहिए। जो नैसर्गिक सुंदरता से युक्त पुष्प है वह सिद्ध पुरुषों के मस्तक पर ही सुशोभित होने योग्य होते हैं। वे चरणों के द्वारा प्रताड़ित नहीं किए जाते, पैरों के द्वारा कुचले नहीं जाते हैं, यह स्वभावतः सिद्ध है। राम कहते हैं कि खेत की बात है कि उन लोगों को जो वंश की प्रतिष्ठा को ही अपना धन समझते हैं, अपने प्रियजनों को प्रसन्न रखना ही पड़ता है, भले प्रजाजनों को संतुष्ट रखने के लिए उन्हें कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े। तो यहाँ अपने आप को राम जो है इस आने वाली भावी परिस्थिति के लिए तैयार कर रहे हैं। फिर राम कहते हैं वंदस्व देवी दिव्य अस्त्राणि। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों चित्रवीथी को देख रहे हैं, और उस चित्रवीथी में जो आगे दृश्य उपस्थित किया गया है वह है कि कुछ दिव्य अस्त्र वहाँ पर दिखाए गए हैं। तो राम सीता से कहते हैं कि हे देवी सीता, वंदस्व, इनकी वंदना करो, ये दिव्य अस्त्राणि, ये बहुत दिव्य अस्त्र है। ब्रह्मादयो ब्रह्महिताय तप्त्वा परः सहस्त्रम शरदाम तपांसि एतान अपश्यन् गुरुवः पुराणाः स्वान्येव तेजांसि तपोमयानि। कि ब्रह्महिताय, ब्रह्मा आदि ने जगत के कल्याण करने के लिए ब्रह्मा आदि ऋषियों के द्वारा तप्त्वा, मन अनेक प्रकार की तपस्या आदि से संतप्त हो करके, शरदान तपासी, हजारों वर्षों तक तपस्या आदि की, और ब्रह्महिताय, इस जगत के कल्याण के लिए ब्रह्मा आदि ने इन दिव्य अस्त्रों को प्राप्त किया था। एतान अपश्यन, इनको हे देवी तुम इनको देखो, जो गुरुवः पुराणाः, जो प्राचीन गुरु लोग हैं, स्वान्येव, उन्होंने इन ब्रह्मा आदि से इनको तपोमयानि, अपने को तपस्या में तपा करके उस तेजांसी, तेज से इन्हें प्राप्त किया है। कि ये अस्त्र साधारण नहीं है। ब्रह्मा आदि ऋषियों के द्वारा जगत के कल्याण के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या करने वाले उन प्राचीन ऋषियों को, इन जो तपस्या आदि में श्रेष्ठ थे, उनके तेज से उन्होंने ब्रह्मा आदि से इन दिव्य अस्त्रों को प्राप्त किया था। इसलिए यह अद्भुत और अद्वितीय अस्त्र है और दिव्य अस्त्र हैं। हे देवी तुम इनकी वंदना करो। फिर लक्ष्मण अगले चित्र की ओर इंगित करते हुए कहते हैं संबंधिनो वशिष्ठादीनेषु दीनेश तातः तव अर्चति गौतमस्य शतानंदः जनका नाम पुरोहितः। कि हे आर्य, देखो देखो, अब यहाँ पर राम के स्वयंवर और विवाह आदि के दृश्य को प्रस्तुत किया गया है। तो वशिष्ठादीनेषु, वशिष्ठ आदि ऋषियों के साथ में यहाँ पर जो है वो कौशिकम, राजा कुशिक आदि जो है वो संबंधिन है। वशिष्ठादीनेषु, संबंध हो जाने के कारण वशिष्ठ आदि ऋषियों से तातः तव, तुम्हारे पिता, अर्चति, यहाँ पर अर्चना किए जा रहे हैं। गौतमस्य शतानंद है, महर्षि गौतम, शतानंद जनका नाम पुरोहित है, जो जनक वंशियों के पुरोहित हैं,
उनके द्वारा तब तातः तुम्हारे पिता और वशिष्ठ आदि संबंधियों की अर्चना, पूजा अर्चना यहाँ पर स्वागत अतिथि सत्कार यहाँ पर किया जा रहा है। तब राम कहते हैं सुश्लिष्ट एतत्, यह बहुत शोभनीय है। जन का नाम रघुनाम च संबंध है, कस्य न प्रिय है, यत्र दाता गृहीता च स्वयं कुशिक नंदन है। कि जनक का नाम जनक वंशियों का और रघुनाम रघुवंशियों का संबंध है, कस्य न प्रिय है, संबंध किसको प्रिय नहीं है, यत्र जहाँ पर दाता मन देने वाले और गृहीता ग्रहण करने वाले स्वयं कुशिक नंदन है, स्वयं विश्वामित्र ही हैं। तो विश्वामित्र का संबंध जनक वंशियों से और रघुवंशियों दोनों से है। तो दोनों ओर से, देने वाले की तरफ से अर्थात जनक वंशियों की तरफ से और ग्रहीता ग्रहण करने वाले अर्थात रघुवंशियों की ओर से कुछ स्वयं विश्वामित्र जहाँ पर हैं, ऐसे रघुवंशियों और जनक वंशियों का संबंध कस्य न प्रिय है, किसको प्रिय नहीं है। धन्यवाद।